अस्सलाम वालेकुम गाइस, इंजीनियरिंग सिस्टम में खुशामदीद। आज हम सेट के हवाले से पढ़ेंगे, सेट थ्योरी के हवाले से कि सेट होता क्या है। तो चले स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज सेट। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, सेट के हवाले से सबसे पहले सेट की नोटेशन, सेट की नोटेशन जो है, नोटेशन के हवाले से लाजमी जानना है कि सेट को रिप्रेजेंट किस चीज़ से किया जाता है। तो सेट को कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके अंदर जो नंबर पाए जाते हैं उसे एलिमेंट कहते हैं। सो गाइस, इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर a इक्वल टू 1 2 3, ये आपके पास सेट कहलाता है, ये आपके पास सेट कहलाता है। अगर इसके अलावा अल्फ़ाबेट में आ जाए A B C तो ये भी आपके पास सेट कहलाता है। आप एक बात अपने जहन में रखें कि सेट को ज़ाहिर जो करते कैपिटल लेटर से करते, यानी जो अंदर एलिमेंट के अंदर जो यूज़ करेंगे तो यहाँ पर कैपिटल लेटर यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर स्मॉल लेटर यूज़ करेंगे। उसके अलावा हम सेट के डिफिनेशन के हवाले से बात करते हैं कि सेट का डिफिनेशन जो है उसको हम कैसे वाज़ेह करें, कैसे बयान करें। तो डिफिनेशन जो है सेट का, डिफिनेशन जो सेट का है वो है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कलेक्शन, यानी किसी भी एलिमेंट का वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जो है उसका कलेक्शन जो है, उस एलिमेंट के कलेक्शन को एलिमेंट के रूप में इस ब्रैकेट में लिखना सेट कहलाता है। यानी जो आपके पास वो वेल डिफाइंड हो, जिस ऑब्जेक्ट की आप बात करते हो वो वेल डिफाइंड हो सबसे पहले, और उसका कलेक्शन जो मजमूआ जो उसको एलिमेंट के रूप में बनाकर इस ब्रैकेट में रखे तो वो सेट कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ लिख दिया कि a इक्वल टू 1 2 3 और कर्ली ब्रैकेट दोनों तरफ से यहाँ से ओपन करके वहाँ से क्लोज कर दिया, दोनों तरफ से क्लोज है तो वो सेट कहलाता है। इसी तरह आप इस एग्जांपल को देखें b, तो ये भी सेट कहलाता है क्योंकि दोनों तरफ से कर्ली ब्रैकेट क्या क्लोज है और बीच में एलिमेंट है। इसके अलावा आप इस सेट को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल के A set is a collection of well defined object। सेट जो है well defined object का मजमूआ है। यानी फॉर एग्जांपल आप सेट को, इसके लिए एग्जांपल ले लें, सेट को जो हम डिफाइन करेंगे तो उसके लिए हमने कुछ नंबर्स सेलेक्ट किए हैं। मिसाल के तौर पर जो हम लिखते हैं, जो हमने पढ़े हैं, जैसे नेचुरल नंबर है, इसके अलावा होल नंबर है, और इसके अलावा जो है हमारे पास रैशनल नंबर है, रियल नंबर है, ये सारे जो है वेल डिफाइंड नंबर है। उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो वेल डिफाइंड नहीं होती है, उसके लिए कुछ एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि किसी भी टीम के प्लेयर्स का सेट बना है तो हम उस टीम के प्लेयर का सेट जो हम बना लेंगे। अगर मैं आपको कहूँ या कोई आपको कहे कि किसी भी टीम के, यानी मिसाल के तौर पर अफ्रीका की टीम के आप अच्छे प्लेयर के सेट बनाएं, तो आप अच्छे प्लेयर के सेट नहीं बना सकते क्योंकि अच्छे प्लेयर इज नॉट डिफाइंड, अच्छे प्लेयर इज नॉट डिफाइंड क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं है। उसके अलावा एक और एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कहे कि क्लास 9 हो, क्लास 8 हो, कोई भी क्लास हो, किसी भी क्लास के स्टूडेंट जो है आप उनके सेट बनाएं तो आप उनके सेट जो है बना लोगे तो वो वेल डिफाइंड कहलाते हैं। अगर इसी तरह आपको कहे कि क्लास 9 में आप इंटेलिजेंट बच्चों के, ज़हीन तरीन बच्चों के सेट बनाए तो ये वेल डिफाइंड है। तो इसी तरह एक और एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको कहे कि ये पार्टिकुलर कॉलोनी के अंदर जो है खूबसूरत मर्द और औरत के सेट बनाए तो आप इसके सेट नहीं बना सकते क्योंकि ये वेल
डिफाइंड नहीं कहलाते, क्योंकि खूबसूरती तो जो है कई किस्म की होती है, मन की होती है और इसके अलावा जिस्मानी होती है और इसके अलावा जहानत की होती है, यानी कई किस्म की होती है। तो आप इसको वेल डिफाइंड नहीं कह सकते। इस तरह अगर आपको कोई वो कहे कि सेट क्या है, तो आप आसान लैंग्वेज में उनको समझा सकते हैं कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को अगर हम एलिमेंट के रूप में किसी इस ब्रैकेट में रखे तो वो, यानी करली ब्रैकेट में रखे तो वो सेट कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? सेट कहलाते हैं। हम सम इम्पोर्टेंट सेट के हवाले से डिस्कस करते हैं। थ्योरी तो हमने पढ़ ली, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो आम नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 4 5, ये हमारे रोजमर्रा जिंदगी में जो यूज होते हैं वो नंबर हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं, 2 3 इसी तरह ये कंटिन्यू होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास नेचुरल के बाद जो हमारे पास नंबर है वो हमारे पास होते हैं होल नंबर। होल नंबर में और नेचुरल नंबर में फर्क क्या है? बाकी सेम है। होल नंबर जो स्टार्ट लेता है वो 0 से लेता है, 0 1 2 3 कुछ इस तरह वो कंटिन्यू करते हुए जाता है। यानी डिफरेंस क्या है इसमें? यहाँ 0 है, वहाँ 0 नहीं है, दोनों सेम है। होल नंबर अगर आपको कोई कहे कि होल नंबर और नेचुरल नंबर के दरमियान फर्क क्या है, डिफरेंस बताए, तो आप कह दीजिए कि भाई नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होता है और W जो है यानी होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट लेता है। इसके अलावा हमारे पास अगला नंबर जो है प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर जो होता है वो नंबर कहलाता है जो खुद के टेबल में आता हो, किसी और टेबल में ना आता हो, तो उसे प्राइम नंबर कहते हैं। इसके नंबर जो होते हैं 1 3 5 7 इस तरह 11, ये सारे जो है हमारे पास क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। ये आगे भी यानी कंटिन्यू है, आप जितने भी नंबर लेना चाहें। उसके अलावा हमारे पास अगला जो है प्राइम के अलावा इवन नंबर होता है। प्राइम के अलावा हमारे पास अगला नंबर जो है कंपोजिट होता है। कंपोजिट वो नंबर कहलाते हैं जो खुद के टेबल में भी आते हो और दूसरे टेबल में भी आते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 4 6 8 9, ये वो नंबर है जो खुद के टेबल से भी डिवाइड होते हैं और दूसरे टेबल से भी डिवाइड हो जाते हैं, तो ये हमारे पास कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जो खुद के टेबल में आते हो, किसी और टेबल में ना आते हो, और कंपोजिट वो नंबर कहलाते हैं जो खुद के टेबल में भी हो, दूसरे के टेबल में भी आते हो। इसके बाद हमारे पास जो नंबर आते हैं वो इवन। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल से डिवाइड होते हैं, वो नंबर इवन कहलाते हैं। और इसको हम उर्दू में जुफ्त नंबर कहते हैं। जैसे 2 के टेबल से डिवाइड होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है। अगर मैं 5 ले लूँ, 7 ले लूँ, तो वो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होता, तो वो इवन नंबर नहीं कहलाते। तो यहाँ पर हमारे पास जो इवन नंबर है वो ऐसे नंबर होने चाहिए जो 2 से डिवाइड होते हो। उसके अलावा हमारे पास अगला जो है वो ऑड नंबर है। ऑड नंबर वो नंबर कहलाते हैं जो 2 के टेबल से डिवाइड ना होते हो, वो ऑड नंबर कहलाते हैं। यहाँ पर हम नंबर ले लेते हैं, जैसे 1 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होता, 3 नहीं होता, और उसके अलावा 5 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होता, 7 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होता। तो ये सारे नंबर जो है हमारे पास क्या कहलाएंगे? ऑड नंबर कहलाएंगे। ऑड नंबर के बाद हमारे पास जो है सारे मिसाल के तौर पर मैक्सिमम हो गए नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, और उसके अलावा कंपोजिट नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर। अब हमारे पास जो बारी है अगले नंबर की, वो हमारे पास है रेशनल नंबर। सॉरी रेशनल से पहले आप इंटीजर ले लें। इंटीजर को 2 तरीके का लिखते हैं, या तो आप z से डिनोटेट कर दें, रिप्रेजेंट कर दें, या तो आप i से करें। मर्जी आपकी, आप z से रिप्रेजेंट करना चाहते हो या i से करना चाहते हो। तो इंटीजर जो होते हैं वो 2 किस्म के होते हैं। आम नंबर ये होते हैं, होल नंबर और नेचुरल नंबर को मिला के इंटीजर बनते हैं, जैसे +-1 +-2 +-3 +-4। ये सारे नंबर हमारे पास क्या कहलाते हैं? इंटीजर कहलाते हैं। रिप्रेजेंट किस चीज से करते हैं? z से करते हैं और i से करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नंबर आ रहे हैं वो है हमारे पास रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर और रियल नंबर। ये आपको बताते हैं कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं? डिनोटेड q से करते हैं, इक्वल टू, और इसके बाद p/q such that q is not equal to
0, P Q belongs to Z या I यानी इंटीजर। देखिए ये हमारे पास रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर कुछ इस तरह से आते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ दिया कि P अपॉन Q सच दैट Q यानी इज नॉट इक्वल टू 0। Q जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा, तब जाके वो रैशनल नंबर होगा। और उसके अलावा कह रहे हैं कि P और Q बोथ यानी P और Q दोनों बिलोंग्स टू Z। इसका मतलब क्या है? बिलोंग्स टू का मतलब है ताल्लुक होना। इनका ताल्लुक किसके साथ है? इंटीजर के साथ है। किसके साथ है? इंटीजर के साथ। यानी वो नंबर जो इंटीजर हो इसको मैं लिख लूं बिलोंग्स टू, वो नंबर जो इंटीजर हो। जैसे इसका एग्जांपल ले लें हम, जैसे 1/2 और इसके अलावा 3/5 और इसके अलावा 5/6 और इसके अलावा 3/7। ये सारे नंबर क्या हमारे पास? रैशनल नंबर है हमारे पास। कौन से नंबर है हमारे पास? रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर जो है उसको Q के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा के जाहिर करते हैं। तो हम उसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि विच cannot represent in form of P अपॉन Q, जिसको कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? P अपॉन Q के फॉर्म में। अब इसका एग्जाम्पल ले लेता हूं ताकि आपको पता चले कुछ इस तरह के। मिसाल के तौर पर आप 3 ले लें, √3 ले लें, ये आपके पास इरेशनल नंबर है। और इसके अलावा आपके पास √5 ले लें, क्योंकि इसके √ नहीं निकलते तो ये क्या आपके पास इरेशनल नंबर है। और इसके अलावा √7 ले लें और इसके अलावा √8 ले लें और इसके अलावा √10 ले लें। इसी तरह ये आगे कंटिन्यू है। तो ये आपके पास इरेशनल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके पास? इरेशनल नंबर। उसके बाद आपके पास एक दूसरा नंबर है यानी रियल नंबर, जो इस तरह कुछ लिखते हैं। रैशनल और इरेशनल का जो यूनियन निकलता है उसे क्या कहते हैं? या तो रियल नंबर कहते हैं या रियल लाइन कहते हैं, या उसको रियल नंबर कहते हैं या रियल लाइन कहते हैं। क्या क्या? रैशनल और इरेशनल का जो यूनियन निकालते हैं उसे या तो रियल नंबर कहते हैं या रियल लाइन कहते हैं। और रियल नंबर या तो उसे रियल लाइन कहते हैं या रियल नंबर कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे हर नए आने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन लाजमी दबाएं, क्योंकि यहाँ पर हमने डिस्कस किया सेट के थ्योरी के बारे में और उसके कुछ यूजेस के बारे में हमने डिस्कस किया। हमारे अगले जो वीडियो आने वाली है उसमें हम इसके टाइप्स, उनके बाकी जो चीज़ें होंगी जो सेट चैप्टर से रिलेटेड, इन सारी चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।